हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी कृपा है, हर प्रभात में प्रभु इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से हम लोगों को एकत्रित करते हैं। हजारों में लोग प्रभु की आशीष और कृपा इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सबके साथ मिलकर आज उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने हमें ये मौका दिया है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमको प्यार करता है। वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। स्तोत्र 145 का वचन 17 जो मेरा दिल के बहुत करीब है वचन, इसलिए आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करने वाला है। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, हम आज इसे लेकर कुछ नया मनन करने जा रहे हैं। मुझे पिछले दिन में एक वचन बहुत प्रभावित किया, साथ ही साथ एक सोच बहुत प्रभावित किया। वो है कि इजरायली जनता का मिस्र से लेकर कनान देश तक जो सफर रहा, चाहिए था 1 महीने के अंदर पहुंचने का, मगर उन लोग पहुंचा 40 वर्षों के बाद। 40 साल मरुभूमि में उनको इधर उधर भटकना पड़ा। अगर सिंपल यात्रा आजकल हम 7-8 घंटे में बस में जा सकता है, लेकिन उस जमाने में उनके जो तरीके के हिसाब से मान लो 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता पैदल यात्रा में। मगर इतने सारे लोग, 6.5 लाख आदमियों के बारे लिखा है, करीब करीब 20-25 लाख लोग उनके और भी जीव जंतु हैं, और साथ ही साथ जितने भी उनके साधन हैं, सामान हैं, ये सबके साथ इतने बड़े विशाल जनसमूह सफ़र कर रहा है। मान लो महीना लग जाते हैं या 2 महीने लग जाते हैं, मगर पहुंचना तो चाहिए था। तो इन लोग पहुंचा है 40 वर्ष के बाद। कितने लोग? 2 जन, मात्र 2 जन पहुंचा है, जोशुआ और कालेब। सो ये जो यात्रा, इजरायलियों की जो यात्रा है मिस्र से निकलकर, वो हम लोगों का भी यात्रा है। प्यारे भाई बहनों, हम लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। आज मूसा के जगह पर यीशु हमारे अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। सो इजरायली जनता का जो यात्रा है और हम लोगों के स्वर्ग की ओर जो यात्रा है, ये दोनों के बीच में ज़्यादा बड़ा अंदर नहीं है। ये वन एंड सेम है। प्यारे भाई बहनों, उन लोगों के सामने भी संकट, परेशानी, मरुभूमि, भोजन के अभाव और जहरीले सांप, मतलब बहुत सारे संकटों को उन्होंने सामना किया है। हम लोग एक एक करके मनन करेंगे इन दिनों में खास करके। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग हमारे जीवन में स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में इजरायली जनता की जो ये जो यात्रा के साथ तुलना करके हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम उनसे नहीं सीखेगा फिर बाइबल में इसका जिक्र करना बेकार है। मैं अक्सर सोचता हूँ, ये ईश्वर उनके साथ होने के बावजूद भी, ईश्वर स्वयं उनके अगुवाई करने के बावजूद भी इनके जीवन में ये संकट, परेशानी क्यों आया? वाई द सफरिंग, वाई द डिले? ये डिले क्यों हुआ है? देरी क्यों हो रहा है? इतना दुख संकट क्यों हो रहा है? इतना मृत्यु क्यों हो रहा है ईश्वर हमारे साथ होने के बावजूद? सो इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। भले मैं आपको सेटिस्फाई करूं ना करूं, ये कई सालों का मेरा मनन है। इसमें क्या बोलते हैं, मेरा मेडिटेशन है। प्यारे भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों? मेरे हर कोशिश के बाद असफलताएं क्यों आ रहा है? ईश्वर मेरे लिए ब्लेसिंग देने में इतना देरी क्यों करता है? मेरे जीवन में ही इतना दुख संकट क्यों है कि किसी का डेथ हो जाते हैं, किसी का नौकरी चला जाता है, किसी
का मतलब नौजवान बच्चे शराब नशे के आदी हो जाते हैं, कोई चर्च छोड़कर बैठता है, कुछ प्रार्थना ख़त्म कर लेते हैं और अपने जीवन में निराश में डिप्रेशन में डूब जाते हैं। कई प्रकार के हालात जो है आपके और मेरे जीवन में है। हम सबों का प्रार्थना और अन्य सभी हजार लाखों कोशिशों के बावजूद हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही नहीं है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे यीशु नासरी, आपने हमें इजरायली जनता के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। इजरायली जनता मिस्र से निकलकर कनान देश जो प्रोमिस लैंड है वहाँ पहुँचने में बहुत देर लगा है, बहुत कष्ट उठाए, बहुत पापों से गुजरे, दुखों से गुजरे, और एक दो जन के अलावा इतना तक मूसा तक उधर पहुंच नहीं पाया। प्रभु ये हमें याद दिलाते स्वर्ग की और जो रास्ता है वो कितना कठिन होता है। कुछ लोग विश्वास खो बैठते हैं, कुछ लोग कलीसिया से अलग हो जाते हैं, कुछ लोग प्रभु को ही छोड़ देता है। जैसे सोने का बछड़ा बनाकर उनकी आराधना करने लग गए लोग। थोड़ा भोजन नहीं मिला या फिर समस्याएं आए, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे। कई सारे संकटों से इजरायली जनता गुजरे। लगभग हमारा भी हालात ऐसा ही है। आज हम भी प्रभु इस सफ़र में हैं, आपकी ओर आ रहे हैं, आप ही हमारा अगुवाई कर रहे हैं, फिर भी हमें तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। प्यारे यीशु नासरी, आज इन सभी भाई बहनों के साथ मिलकर जो आज इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस यात्रा के साथ हम भी जोड़ते हैं। जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, कितने भी मुश्किलें हैं, इन सभी मुश्किलों को, कठिनाइयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। प्यारे यीशु नासरी, आज जितने भी ये वचन सुन रहे हैं, जो अनाथ है, गरीब है, डिप्रेशन में है, निराश में है, दुखी हालातों में है, शराब नशे की आदी हो रखा है, कई सारे संकटों से गुजर रहा है, किडनी खराब है, लिवर खराब है, हार्ट में प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ आ रखा है, कई जगह पर ट्यूमर है, कई सारे परेशानियों से गुजर रहा है। प्रभु जी, जितने भी हो इनके जीवन में संकट और परेशानी, उसके बावजूद प्रभु आपने हमें इस जगह पर एकत्रित किया है। आज के दिन इन भाई बहनों के लिए अद्भुत का दिन हो प्रभु। आप इनके साथ रहकर एक एक पल इनकी अगुवाई करते रहा। इनके जीवन के हर सिचुएशन में आपकी योजना को समझते हुए आपके दिखाई हुआ मार्ग पर चलने की शक्ति और हिम्मत हम सबको प्राप्त हो। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा, आपके आंसुओं को देखने वाला एक खुदा, आपके पुकार को सुनने वाला एक खुदा, ये हम लोगों का इन दिनों में टॉपिक है। प्रिय भाई और बहनों, इजरायली जनता के थोड़ा इतिहास के बारे में हम देखेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, मिस्र में क्यों जाना पड़ा, मिस्र में इतने साल रहना क्यों पड़ा, फिर मिस्र से कैसे ईश्वर ने उनको बाहर लेकर आया, और इस सफ़र में क्या हुआ, क्यों ये सब घटनाएं घट रहे हैं इनके जीवन में। इन बातों को हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में आएगा। प्यारे भाई बहनों, बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको संकट और परेशानी नहीं आना पड़ेगा। सब बोले हालेलुया। इजरायली लोगों का जो यूसुफ के बाद का जो लाइफ के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा आज। जैसे निर्गमन ग्रंथ, उसके शुरुआत में हम देखते हैं पहला अध्याय में, पहला अध्याय का 8वां वचन, मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। करीब 450 वर्ष यानी 430 वर्ष इजरायली जनता
मिस्र में रहा। कितने सारे पीढ़ियां निकल गए। इस्राएली लोग अपने ईश्वर को भुला दी, वहां के लोगों के रीति रिवाज करने लगे, और इतने सालों में याकूब के बारे, यूसुफ के बारे इजिप्ट के लोग यानी मिस्र के लोग भी भूल गए। वैसे एक राजा का उदय हो रहा है कि वो यूसुफ के बारे बिल्कुल नहीं जानता था। उन्होंने क्या देखा, इस्राएली जनता की जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं, हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं के साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। इन्होंने एक आइडिया ढूंढ निकाला है कि जितने भी लड़के हैं उनको जान से मार दिया जाए। तो राजा ने 2 औरतों को, जो दाइयों को बुलाया, उनको इस सख्त का आदेश दिया कि एक भी इजरायली लड़का जीवित ना रहे। 16वां वचन में पढ़ते हैं, जब तुम इब्रानी स्त्रियों का प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई हो तो उसे जीवित छोड़ दो। 17वां वचन में लिखा, लेकिन वे दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, उन्होंने मिस्र के राजा का आदेश नहीं माना। प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, हम लोग पक्का टॉपिक पे आएंगे। लेकिन आप लोगों को इजरायली जनता का कष्ट, दुख, क्लेश, परेशानी का थोड़ा सा समझना जरूरी है, ताकि आप अपने कष्ट, दुख, बीमारी में ईश्वर कैसे आपके साथ हस्तक्षेप करता है ये आपको भी समझ में आएगा। सब बोले हालेलुया। आपको सुनने वाला एक ईश्वर, आपको देखने वाला एक ईश्वर के बारे हम आज देखेंगे और इन दिनों में देखेंगे। पर देखने के लिए, सुनने के लिए आपका प्रॉब्लम क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये दाई, ये इनके संख्या कम नहीं हो रहा था, तो मिस्र के राजा ने ये दाइयों को बुलाकर पूछा, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग पहुंचने से पहले इजरायली औरतें क्या है अपने बच्चों को जन्म देते होते, क्योंकि वो हष्ट पुष्ट है। तो राजा ने एक और आदेश निकाला कि सभी लड़कों को नील नदी में फेंक दिया जाए, और उनको ऐसा करना पड़ रहा था। इसके बीच में इन्होंने क्या है, इनको बहुत ज़्यादा काम में लगा दिया, गोदाम बनवाने में, नया शहर बनवाने में। ऐसे करके लिखा है इसमें, जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इजरायलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। हम पहला अध्याय का 12 से लेकर पढ़ा है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इजरायली जनता का जो जीवन है इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, परेशान हो गया। उसके बीच में हम लोग दूसरा अध्याय में मूसा का जन्म के बारे में सुनता है। मूसा इजरायली गुलाम के रूप में जन्मा, मगर नील नदी में फेंकने के उन्होंने एक अलग तरीका ढूंढा इसकी मम्मी, क्योंकि बच्चा बड़ा सुंदर था। उन्होंने एक बास्केट बनाया, उसके बास्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सब फिट करके बच्चे को उसमें रखा और वो बास्केट नदी में रखा। फिर उनकी पुत्री राजकुमारी जो नहाने आए, इस बास्केट को देखा, फिर उसको पानी से निकाला और देखा बहुत सुंदर एक बच्चा, एक लड़का। और इस मूसा का, इस बच्चे का जो बहन है, ये सब देखने के लिए खड़ी थी किनारे में, क्या हो रहा है अपने भाई के साथ। उन्होंने जब देखा राजकुमारी ने बच्चे को पसंद किया, उसने जाके बोला कि हमने आपको इस बच्चे को देखभाल करने के लिए कोई औरत को ढूंढ ले। इन्होंने बोला हाँ हाँ। तो इन्होंने जाके खुद अपनी मम्मी को लेकर आया, बच्चे की माँ को। फिर मूसा पानी से निकाला गया
वो अर्थ है, मूसा का मतलब है जो उनको पानी से उठाया है, निकाला है। वही मूसा को पालन पोषण उनकी माँ ही कर रहा है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उनको राजमहल में लेकर आया। मूसा जो गुलाम में से एक करके जन्मा, लेकिन अभी राजकुमार के जैसे उनका पालन पोषण हो रहा है। देखो ईश्वर की योजना। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर वो राज भवन में, राजमहल में उसका ट्रेनिंग हो रहा है एक राजा के समान, ताकि वो आगे जाके इजराइलियों के अगुवाई करे, नेता बने। बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं तुरंत आपको एक वचन में लेकर आऊंगा। वो है अध्याय 2 का वचन 23। इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली लोग दास्तां से त्रस्त हो करहाते थे। वे अपनी दास्तां में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने उनका करहाना सुना। गॉड हेard about their cry। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की और उससे उनकी चिंता हुई। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आपको सुनने वाला एक खुदा है, आपको देखने वाला, आपके लिए चिंता करने वाला एक खुदा। इस्राएली जनता की आवाज ईश्वर सुन रहा है, करहाना सुन रहा है। आज आपको भी सुनेगा और उनको बचाने के लिए एक नबी का, एक मूसा का, वो क्या बोलते हैं, तैयारी कर रहा है। मूसा की तैयारी राजमहल में इसलिए हो रहा है प्यारे भाई और बहनों, ताकि वो सही तरीके से एक देश का क्या बोलते हैं अगुवाई करे। अक्सर हमको लगता है देरी क्यों हो रहा है, 450 वर्ष के बाद ये ईश्वर को याद आ रहे, लिखा है याद आए, लेकिन बाइबल में और कहीं भी लिखा है वो कभी भी अपने प्रतिज्ञाओं को भूलते नहीं, अपने विधान को भूलते नहीं। तो ऐसा है तो ईश्वर कैसे भूल गया? प्यारे भाई बहनों, विलंब होते हैं, देरी होता है, इसका पर्पस क्या है? ईश्वर बिना कुछ सोच समझ के कुछ नहीं करता। तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में विलंब होते हैं, समय लगते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर भूल जाते हैं, ईश्वर मेरे लिए कुछ करता नहीं, मेरे बराबर के लोग आगे निकल गए, मेरे परिवार में आशीष क्यों नहीं, मेरे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलता, बाहर जाने की रुकावट मेरे परिवार में क्यों है, मेरे बच्चे शराब नशे में क्यों डूब रहा है, पड़ोसी का बच्चा तो आगे बढ़ रहा है। आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि ये सवालों के कारण मेरे जीवन में दुख संकट क्यों है, बीमारी क्यों है, मृत्यु क्यों है, एक्सीडेंट क्यों है, असफलताएं क्यों हैं। सवाल बहुत है प्यारे भाई और बहनों। इन सभी सवालों का मैं आपको इस इजरायली जनता के जीवन के द्वारा उत्तर देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। भले मैं इसमें सफल हो ना हूं, पर जरूर अपन मनन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। पर मैं आपको बार बार बताऊंगा, आपके आंसुओं को देखने वाला एक खुदा है, आपकी आवाज को, पुकार को सुनने वाला, देखने वाला, सुनने वाला और आपके लिए चिंता करने वाला एक खुदा। इसलिए आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। 25वें वचन में लिखा 2 का 25, ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की। He looked at them। उसने नजर लगाई और उससे उनकी चिंता हुई। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। ईश्वर ने मेरे परिवार की ओर दृष्टि लगाई और मेरे लिए उसने चिंता किया। वो मेरे लिए चिंतित है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में ये सब क्यों होता है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अध्याय 3 का वचन 7 से मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। प्रभु ने कहा, चैप्टर 3 वर्स 7। हम लोग एक्सोडस में हैं, निर्गमन में हैं। मैं कहीं और आपको नहीं ले जा रहा हूँ, 1-2 वचन और सुनाऊंगा, लेकिन वचन इस पर ध्यान से सुनिए।
प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। देखना और सुनना, मैंने देखी और मैंने सुनी। याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। आपकी अवस्थाओं को, जो अस्पताल में है, कैंसर के परेशानी है, नौकरी चला जा चुका है, कर्ज से परेशान हो रहा है, आपके आंसू रोज बहाया जा रहा है, आप किसी को बता नहीं पा रहा आपका संकट, आप इतने बड़े डिप्रेशन में हैं, इतने बड़े बोझ से आप दब गए हैं। जैसा भी हो आपका सिचुएशन, आपकी अवस्था को आपके खुदा ने देख लिया है, आपकी दुआओं को उसने सुन लिया है। प्रभु कहता है, मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। देखने वाला, सुनने वाला, अब चिंता भी करने वाला, अब लिखा है मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। वो आपको जानता है प्यारे भाई बहनों, वो आपने आपको देखा है, वो आपको सुन लिया है, वो आपको जानता है। और क्या चाहिए आपको? आपका खुदा ने आपकी बातों को देख लिया है, आपके हर एक सिचुएशन को देख लिया और आपके हर एक प्रार्थनाओं को सुन लिया, और वो आपको जानता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, इन वचनों को रिसीव करो। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश में ले जाऊंगा, जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती है, जहां कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी बसते हैं। हालेलुया। वही योजना प्रभु बना रहा है, उसको अनाउंस कर रहा है। आपके अभी इजरायली जनता नहीं है, कनान देश हमें जाना नहीं। हमारे लिए कनान देश स्वर्ग है प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग में तो हमें जाना ही जाना है। और हमारे अगुवाई कोई मूसा नहीं कर रहा है, मूसा से भी महान जीवित ईश्वर यीशु नासरी कर रहा है। हालेलुया। और हमें यीशु के साथ जुड़कर इस यात्रा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में इसी हालातों से हमें गुजरना पड़ता है, जिन हालातों से इजरायली जनता गुजर रहे थे। सबसे पहले इतने लंबे समय के जो विलंब हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? कि ईश्वर सच में भूल गए थे? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। एक परिवार मिस्र के तरफ गया था, बोले तो एक व्यक्ति गया था, यूसुफ, उनको भी बेच डाला गया था। उनके बारे में हम कल देखेंगे। मिस्र में हमें क्यों जाना पड़ता है? उतने साल वहां पर संकटों से गुजरे, और अब हम देख रहा है 400-450 वर्ष के बाद एक देश बन गया, एक राष्ट्र बन गया। तो प्यारे भाई बहनों, वेल यू आर इन इजिप्ट, यू आर बीइंग बिल्ट एज ए नेशन। आप एक राष्ट्र का रूप में बन गए हो, एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। आप विलंब क्यों हो रहा है? इतने साल लगा क्यों? क्योंकि 20-25 लाख का इतने बड़े एक जनता बन गई। उन लोग 1-2 दिन में होता नहीं। एक शहर एक दिन में नहीं बनता, एक महल एक दिन में नहीं निर्माण होता है। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, इसलिए ईश्वर कुछ योजनाएं बनाता है, उसका पर्पस भी है। अगर देरी हो रहा है तो प्रभु आपके लिए कुछ तैयारी चल रहा है। देखो मूसा की ट्रेनिंग कैसा हो रहा है। मूसा को प्रभु ने तैयार किया, उनको राजमहल में भेजा ताकि उनको एक राजा के जैसे ट्रेनिंग मिले। क्या बात है। पिछले दिन मेरे को इससे ये समझ में आया, बोले तो हालेलुया। उनको कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं, एक देश को चलाने की ट्रेनिंग मिला है। उनका चाल चलन देखो, गुलाम के जैसे नहीं। उनका उठना बैठना, उनका जो बात करना, सब एक राजा के समान ही हुआ, ताकि लोग उसको माने। उसके जो आचरण एक आम गुलाम के जैसा नहीं, जो खेत में काम कर रहा था,
ऐसा हो सकता था, लेकिन कोई शायद उसको परवाह नहीं करता। इतने सारे लोगों को उनके अगुवाई में ईश्वर क्या है, कनान देश ले चल रहा है। आसान नहीं है। मैं अक्सर मूसा को समझता था जो तोतला करते हैं, तोतलापन है, सही से बोल भी नहीं पाता है क्या है, लेकिन उनका पर्सनालिटी ऐसा नहीं था। लोग जानता था कि मूसा कौन था, क्योंकि राजकुमार को कौन नहीं जानता है। इसलिए उसको पोजीशन प्रभु ने दिलाया, उनका ट्रेनिंग कराया। ये सब में देर लगता है प्यारे भाई बहन, और हमें लगता है ये क्या हो रहा है, इसलिए रो रो के वो थक गए थे। वो उनके उद्धार के लिए सोच रहा था कोई हमें इस चीजों से बचाए, लेकिन कुछ लोग उसी चीज में भी खुश हो रहा था। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सभी ऐसे ऐसे कई सारे बात हैं, पर मैं आपको स्तोत्र ग्रंथ 34 से एक दो वचन आपको बताना चाहूंगा। स्तोत्र संज्ञा 34 उसका वचन है 5वां वचन। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मैंने प्रभु को पुकारा, आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड, उसने मेरी सुनी, ही हर्ड माई क्राई, और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। वो यही करता है प्यारे भाई और बहनों। हम लोग 7वां वचन में देखते हैं, उसी शाम का 3 हीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी और हर प्रकार के संकट से बचाया। भय से मुक्त करता है, संकट से बचाया। वही है, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, आंसुओं को पोंछने वाला है, आपके जीवन में कार्य करेगा। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन 34 का 18 में, प्रभु दुखाई देने वालों को सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। दुखाई देने वाले को सुनता है, फिर वो बहरा नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। 19वां वचन, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। सब बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु सुनने वाला है, देखने वाला है, आपको जानने वाला है और आपके लिए चिंता करने वाला है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? ये वचनों को अपना जीवन में ले लीजिए प्यारे भाई और बहनों। इस्राएली जनता के साथ साथ हम भी चलेंगे। उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। स्वयं ईश्वर उनको ले चल रहा था, फिर भी कष्ट, दुख, परेशानी, भूख, प्यास, गरीबी, संकट, परेशानी, मरुभूमि, मौत, ये सब उनका सामना करना पड़ा। इतना तक लाल सागर को सामना करना पड़ा। कई दिन भोजन के बिना, पानी के बिना उनको मरुभूमि में भटकना पड़ा। जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा और खाना पीने के लिए तरसता रहा। बहुत सारा संकट उन्होंने देखा। पीछे फिरा उनकी सेना, सामने लाल सागर, ये सब उनको देखना पड़ा। प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु की योजना है। आपके जीवन में भी कष्ट, दुख, क्लेश, परेशानी, समस्याएं, बीमारी, बहुत सारे संकट आए होंगे या आते होंगे, रोज सामना करना पड़ते होंगे। हताश और निराश ना हो, प्रभु के साथ बने रहो, उसकी योजनाओं को समझो प्यारे भाई और बहनों। नहीं तो उनके जैसे, इजरायलियों के जैसे हम भी नष्ट हो जाएंगे। स्वर्ग पहुंचने के लिए कोई रह नहीं जाएगा। 2 जन जोशुआ और काले भी पहुंच पाया था, इतना तक मूसा नहीं पहुंच पाया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए सावधानी से हमें प्रभु का अनुसरण करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी रह जाएंगे। ये कहानी नहीं कह रहा हूं मैं, ये हकीकत और सच्चाई कह रहा, क्योंकि इस दुनिया को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें स्वर्ग की ओर जाना है इस यात्रा में। इसलिए इसको लापरवाह ना कीजिए, इसको पूरा सीरियसनेस में समझ लीजिएगा। ये वचन सुनने के लिए आपके पास समय हो, पूरा समय लेकर हमारे साथ रहिए, ताकि आपको एक एक बात प्रभु समझाएगा। आज मेरे साथ मिलकर हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आपको देखने वाला, मुझे देखने वाला,
मेरे आंसुओं को देखने वाला, मेरे पुकार को सुनने वाला, मेरे लिए चिंता करने वाला, मेरे हालातों को जानने वाला, मुझे जानने वाला मेरे खुदा के पास मैं आया हूँ। ये प्यारे यीशु नासरी, आप मुझे देखता है, मुझे सुनता है, मुझे जानता है, मेरे लिए चिंता करता है। इसलिए प्रभु मैं आज निश्चिंत आपके साथ आऊँगा, इस यात्रा में आपके पीछे पीछे चलूँगा प्रभु, बिना कोई सवाल करते हुए, भुनभुनाने को छोड़कर। अब मेरे को समझ आए नहीं आए, आपकी योजना के अनुसार आपका अनुसरण करने के लिए आज मुझे हिम्मत दीजिए। प्यारे यीशु नासरी, अक्सर मेरे जीवन में सवाल रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों है, व्हाई इट हैपन्स टू मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों तकलीफ, क्यों बीमारी, क्यों एक्सीडेंट, क्यों असफलता, क्यों नौकरी नहीं, क्यों कर्ज है, क्यों शादी नहीं हो रहा है, क्यों कर्ज इतना बढ़ गया है, क्यों नौकरी में आशीष नहीं है, क्यों नौकरी नहीं मिल रहा है। कई सारे सवाल है। सवाल करना बंद करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आपका खुदा ने आपको देख लिया है, सुन लिया है, आपको जानता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस वक्त प्रार्थना कर, आपके दर्द को, परेशानी को, क्लेश को, बीमारी को जानने वाला उस ईश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर और हम प्रार्थना कर, ताकि प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करे। हालेलुया। मैं जितने भी बीमार है, अस्पताल में हैं और आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, उन सबको आज प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आज उनके जीवन में आप आशा दे प्रभु जी। जो डिप्रेशन में है, निराशा में है, उनको प्रभु जी आपके चंगाई प्राप्त हो जाए, ब्रेन ट्यूमर दूर हो जाए, ब्रेन में जो क्लोट है चंगा कर दिया जाए, माइग्रेन, हेडेक, हर प्रकार के सिर दर्द और आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ, नाक में जो परेशानी है, और जितने भी लोग अपने दांतों के परेशानी है, जुबान में तकलीफ है, आज यीशु मसीह के नाम पर इस वचन की योग्यता से, सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला खुदा के वचन की योग्यता से इन्हें चंगाई मिल जाए। इनके बारे प्रभु जी आप चिंता करते हैं, प्रभु आप इनको बचाने के लिए आज एक मूसा को प्रभु जी भेज दे अब्बा। आज स्वयं आप इनके बीच में आ जाइए। जिनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, स्लिप डिस्क है, हार्ट के मरीज है, लिवर के मरीज है और फेफड़े में तकलीफ है, किडनी पेशेंट्स है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रोइड्स है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई प्राप्त करे। क्रूस का निशान बनाते जाए प्यारे भाई बहनों, और इस घोषणा करते समय याद रखना, मेरा यीशु मुझे जानता है, मुझे उसने देखा है और मुझे वो चंगा करेगा, मेरे जीवन में वो हस्तक्षेप करेगा, मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, मेरे जीवन में वो उसका वचन आज काम करेगा। विश्वास के साथ रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मेरा काम है घोषणा करना, प्रभु का काम है चंगा करना, और आपका काम है विश्वास के साथ रिसीव करना। आप अपने काम जरूर कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों के जोड़ जोड़ में तकलीफ है, घुटने में क्या पाया हुआ है, आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, आपके जोड़ जोड़ों में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आपको प्रभु चंगाई दे। हड्डियों का दर्द प्रभु दूर कर दे, हर एक फ्रैक्चर से प्रभु चंगाई दे, आपके एडी में प्रभु आशीष दे, आपके पूरे पाँव में प्रभु चंगाई दे। जितने भी लोगों का वेरिकोस वेन है, जितने लोगों का सयाटिका नर्व है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर जो आपके दर्द को जानता है, आपके लिए जान दिया, वही खुदा आज आपको पूर्ण से आराम और चंगाई प्रदान करे, आपको स्वर्ग के ओर ले चले। हालेलुया। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, मूसा इस संसार में वो उनका डेथ हो गया, लेकिन यीशु मसीह अपने मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हुआ, और आप हमेशा के लिए जीवित है, आपके जीवन में वो कार्य करेगा। सब बोले आमीन। आपके टीबी का प्रॉब्लम, आपके शुगर का प्रॉब्लम, आपके हेरनिया, आपके अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम, प्रभु चंगाई प्रदान करे। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, यीशु चंगाई प्रदान करे। गुप्त बीमारियां दूर करे, खून का इन्फेक्शन से आपको छुटकारा मिल जाए, लकवा का मरीज चंगे हो जाए,
पीलिया के मरीज चंगे हो जाए, हर बीमारी आपके शरीर को छोड़कर इस वक्त क्रूस के नीचे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए। आपके आर्थिक समस्याएं, आपके बेरोजगारी, प्रभु आज के दिन आशीष प्रदान करे। बाहर जाने की रुकावट, आपके वीसा पासपोर्ट पर प्रभु का आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके फाइल में, आपके कागज में ब्लेसिंग मिल जाए। सरकारी नौकरी के लिए प्रभु ब्लेसिंग मिल जाए। दुकान की चाबी हो, मकान की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, ब्लेसिंग मिल जाए। नाम लिखकर प्रार्थना करो, ईश्वर ने मुझे देखा है। नाम लिखकर प्रार्थना करो, ईश्वर ने मुझे सुन लिया है। नाम लिखकर प्रार्थना करो, वो मेरे लिए चिंता करता है। नाम लिखकर प्रार्थना करो, वो मुझे जानता है। स्तोत्र 115 का 12 हम पढ़ते हैं, प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। पंजाबी बाइबल में लिखा, प्रभु साडा ध्यान रखता है, वो सानू आशीष देवेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखने वाला, जानने वाला, याद करने वाला वो खुदा आज आपको याद करेगा। हालेलुया। आपकी अवस्थाओं को देखेगा, जानेगा और आपके लिए आज स्वर्ग खोलकर आपके तरफ उतर आएगा। आपके घर में मुक्ति का आगमन हो जाए। आपके जीवन से हर बुराई को प्रभु दूर कर दे, बीमारियों को दूर कर दे। आपके सारे जीवन के सिचुएशन में प्रभु ब्लेसिंग दे। आपके देश में आशीष आ जाए, आपके इलाके में आशीष आ जाए, चर्च के अगुवाओं में आशीष आ जाए, आपके बच्चों में आशीष आ जाए, जीवन साथी में आशीष आ जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए, शादी के रुकावट दूर किया जाए, हर बंधन खुल जाए, शराब नशे से छुटकारा मिल जाए, हर प्रकार का कर्ज से आज़ाद हो जाए, हर प्रकार की आर्थिक समस्याएं प्रभु दूर कर दे। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। मेरे मन इस वक्त आपके लिए आशीर्वादों से भरपूर हो रहा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा यीशु आपको इस वक्त देख रहा है, जान रहा है, आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो आपके घर में इस वक्त प्रवेश कर रहा है। इन वचनों की योग्यता से आपको चंगाई प्रदान करेगा। आमीन। आज कलीसिया के सब पुरोहितों के साथ मिलकर, संत पापा लियो, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स के साथ मिलकर अपने पुरोहिताई को भी उनके पुरोहिताई के अभिषेक के साथ जोड़ते हुए मैं आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वादों का दिन है, आशीषों का दिन है। बड़ी संख्या में आप लोग वचन सुन लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। साथ ही साथ स्वर्ग जाने के लिए आपको और मेरा तैयारी है। यीशु जल्दी आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। द ग्रेट जुबली इज कमिंग नियर। हालेलुया। 2033 वर्ष पूरा हो रहा है। ये आशीर्वादों का समय है प्यारे भाई बहनों। आपको और मुझे इस समय पर जीवित रहने का प्रभु ने कृपा दिया है। इसलिए प्रार्थना में बड़े रुचि से सवेरे शुरुआत से लेकर भाग लीजिएगा। 5:30 बजे से लेकर आप छत्र छाया प्रार्थना में जरूर भाग लीजिएगा। आज रात 8 बजे परिवार के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रार्थना के साथ फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया में। तब तक के लिए वचन को पढ़ते रहो, प्रार्थना में बने रहो। क्यों हमें मिस्र में जाना पड़ता है, क्यों दुख तकलीफ है, क्यों असफलताएं हैं, क्यों विलंब हो रहा है, इस पर हम मनन करते रहेंगे। साथ ही साथ याद रखना, मुझे देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, मेरे लिए चिंता करने वाला एक खुदा मेरे लिए है। विश्वास कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।